राहु के त्वरित किए जाने वाले दो उपाय। राहु की दशांत दशा में जब कष्ट प्राप्त होने लगे तो दो ऐसे उपाय जो तुरंत प्रभाव से सर्जरी की तरह तुरंत प्रभाव से किए जाने योग्य हैं, ऐसे दो उपायों को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। राहु भ्रम देता है, राहु फैलाव है और केतु संकुचन है। केतु से प्रभावित जातक अपने अंदर जागता है, अपने अंदर स्थित होता है, बाहर से संपर्क काटता जाता है। और राहु से प्रभावित जातक, राहु की दशा से प्रभावित जातक बाहर फैलता जाता है और बाहर जितना भी आप जाएंगे भ्रम ही है। आदि गुरु शंकर ने भी कहा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मिथ्या झूठ नहीं, मिथ्या। इस पर अलग वीडियो पूरा बन सकता है तो इस पर नहीं बोलूंगा मैं। तो राहु से प्रभावित जातक वो सब जो सोचता है उसको दिखाई देने लगता है, जो उसके मन में कल्पना आ रही है बाहर वैसी घटनाएं दिखेंगी। हो सका हो तेरी कल्पना तो बहुत अच्छी होगी, तू तो परम गुरु हो गया है। और इस चक्कर में वो बार बार फंसता है और उसका पैसा, उसका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। राहु प्रभावित जातक के साथ में चीटिंग बहुत ज्यादा होती है, ठगी बहुत ज्यादा होती है। केतु प्रभावित जातक को ठग पाना लगभग असंभव है, क्योंकि वो प्रभावित ही नहीं हो रहा किसी से। आप कोई ऑफर ले, उसके कोई काम का नहीं है। आप कहते 100 करोड़ के बन जाएंगे, 1 लाख 1 रुपया लगा लो, 100 करोड़ से भी क्या कर लेना है। यहाँ पर जब कुछ है ही नहीं स्थायी, कुछ परमानेंट है ही नहीं तो। और राहु वाला का अच्छा 1 से 100 करोड़ हो रहे हैं, तू मेरे 100 लगा दे, 2000 करोड़ कर दिए इसके। ये फर्क है राहु प्रभावित जातक और केतु प्रभावित जातक में। मेरी खुद केतु की महादशा है और मैं ये स्पष्ट अनुभव कर पा रहा हूं कि मैं किसी भ्रम में फंसता ही नहीं। अब तो मैं बाहर संपर्क रखता ही नहीं, जाता ही नहीं। और कोई मिलता तो बताता अपने दुख सुख में, मेरे कोई काम के नहीं लगते वो। किसी की अचीवमेंट मिल गई तो अभी मेरे को फालतू की बात लगती है। किसी को कोई कहता है मेरे ये हो गया तो हो गया, अभी मैं क्या करूं। खैर ये विषय बता रहा था, जब भी राहु की महादशा हो या आपको लगे कि कोई भ्रम बार बार क्रिएट हो रहा है या नशे में आप गिरफ्तार हो गए, नशे की गिरफ्त में आ गए हैं, नशा सिर्फ राहु दे सकते हैं। हाँ, ये जन्म पत्री देखने के बाद पता लगता है कि राहु की महादशा जाने के बाद नशा छूटेगा कि नहीं छूटेगा। लेकिन राहु की महादशा में जब तक नशे की गिरफ्त में आता है, कोई अंतरदशा बदले छोड़ने की तरफ चलता है, फिर बदले कोई प्रत्यंतर बदले फिर गिरफ्त में आता है, ऐसे ही चलता है। ऐसी माया है राहु, कलयुग का राजा इसको यूं ही नहीं कहा जाता है। और राहु की माया से बचने के लिए, राहु के भ्रम कष्ट से बचने के लिए, राहु के फैलाव से बचने के लिए मंगल की ऊर्जा, मंगल की सहायता ली जाती है। गुरु की सहायता भी काम करती है। गुरु का मतलब बृहस्पति ग्रह से है मेरा। बुध की सहायता भी ली जाती है, बुध भी राहु को कंट्रोल कर लेता है। चंद्रमा और सूर्य को राहु बेशक ग्रहण लगाते हैं, लेकिन चंद्रमा और सूर्य के द्वारा भी राहु को कंट्रोल किया जाता है। वो विशेष परिस्थिति जन्म पत्री में देखी जाती है। किंतु एक मैंने मंगल के द्वारा राहु को कैसे कंट्रोल करें इस पर वीडियो डाली थी, बहुत अच्छी चली भी थी, बहुत वायरल हुई थी। वो चैनल एस्ट्रो दीपक पाराशर हटा दिया, अब ये नया बनाया है तो वो वीडियो भी चली गई। बनाऊंगा मैं फिर उस पर एक वीडियो। बहुत सी वीडियो चली गई, 5-7 साल से यूट्यूब पर लगे हुए हैं, पता नहीं कितने 1000 बार बोले, कितनी वीडियो थी, सब चली गई, अलग अलग चैनल हट गए, कितनी वीडियो हैं। खैर ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूं क्योंकि मैं जहां तक जो मेरे से जन्म पत्री दिखाता है, जन्म कुंडली पर विश्लेषण करवाता हूं, उसको भेजता भी हूं ये उपाय। इसलिए मेरे को ये 10-20 वीडियो ऐसी है जो बनानी ही पड़ती है, कोई भी चैनल बनाऊं मैं। खैर पहला तो एक छोटा सा टोटका बता रहा हूं आपको राहु का। कुछ नहीं करना है, न कोई पूजा है, न पाठ है, न मंत्र है, न यंत्र है, न रुद्राक्ष है, न कंठी है, न कोई कहीं जाना है, न कहीं आना है। जिसको राहु द्वारा भ्रम हो रहा हो, नित्य लिखना और पढ़ना प्रारंभ कर दे। पढ़ना फोन से नहीं, फोन तो राहु है, इंटरनेट राहु है। जो आपके पास ये फोन आया है राहु की माया, इसलिए कलयुग का राजा है वो, और राज बढ़ता जाएगा उसका। किताब पढ़ना शुरू कर दे, पुस्तक पढ़ना शुरू कर दे। आध्यात्मिक हो तो बहुत अच्छी है, नहीं तो कोई ज्ञान की हो, कोई मोटिवेशन की हो, कोई विशेष ज्ञान की हो, कोई कोर्स की हो, कुछ भी हो। नित्य सोने से पहले 1-1.5 घंटा फोन को दूर रख दे और पढ़कर सोए।
और दिन में जब संभव हो, जब समय मिले, लिखें। इससे भी आप बहुत हद तक राहु को के भ्रम से बच पाएंगे। आजमा कर देख लीजिए। और यदि बुध कुंडली में फेवरेबल है तो ये उपाय 100% काम कर देगा। खैर, मैं अपने उन 2 उपायों पर आ रहा हूं जिनको लेकर आपके सामने आया हूं। पहला उपाय, बृहस्पतिवार को नारियल ले ले, नारियल जटा वाला, पानी वाला, जल वाला, जटा वाला। बृहस्पतिवार को ही लाल रंग का धागा ले ले, जिसे कलेवा बोलते हैं, मौली भी बोलते हैं, जिसको पंडित जी हाथ पर बांधते हैं पूजा के समय। अपने पैर के अंगूठे से सिर की चोटी तक एक बार नाप ले और उसको 3 गुना कर ले, यानी कि अपने शरीर की लंबाई से 3 गुना कर ले। और नारियल के चोंच को पकड़ ले अपने सामने ऐसे, नारियल का पेट आपके सम्मुख ऐसे आ जाएगा, उसके ऊपर इस तरह से, नॉट इस तरह से, दोनों चोचों की तरफ नहीं, गोल ऐसे की तरफ पूरे धागे को लपेट दें। और बृहस्पतिवार रात्रि को, शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार को यह काम आपने प्रारंभ कर देना है, फिर चाहे शुक्ल पक्ष आए चाहे कृष्ण आए, लेकिन जिस दिन प्रारंभ करें उस दिन शुक्ल पक्ष हो तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर बृहस्पतिवार को आप उस नारियल को अपने सिरहाने की तरफ रखकर सो जाए, चारपाई के नीचे रख दे, चारपाई के ऊपर पास में सिर की तरफ रखकर सो जाए, या यदि डबल बेड पर सोते हैं तो सिर की तरफ कहीं भी इधर उधर दाएं बाएं रखकर सो जाए, सिर की तरफ। चारपाई तो नीचे रख ले, या एक दिन चारपाई पर ही सो जाए, जरूरी थोड़ा है रोज बेड पर ही सोना आदमी ने। पहले बेड होते नहीं, तब कहां सोता था भाई आदमी। कुछ लोग पैसा भी पसंद कर देते हैं कि हम तो जी बेड पर सोते हैं, तो भैया मेरे घर से आकर चारपाई ले जाओ, मैं दे दूंगा सबको चारपाई दान। एक दिन चारपाई पर सो जाए, नहीं तो पृथ्वी पर सो जाए, सिर की तरफ रख ले कहीं उसको पास में, गद्दा उद्दा डाल कर सो जाए। और सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर पाए तो बहुत अच्छा, न कर पाए तो कोई बात नहीं, नारियल को लेकर बहते जल के पास जाए और बहते जल में नारियल को प्रवाहित कर दें। कुछ लोग बोलते बीच में बोलना नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि बीच में बोल सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं, आवश्यकता हो, नितांत आवश्यक हो जाए तो बोल ले, नहीं तो बिना बोले ही उस उपाय को कर दे। अब विशेष परिस्थिति में तो बोलना ही पड़ेगा। अब कोई बोल रहा है रास्ते में और आप गूंगी जैसे गुड़ खा लेती हम करते ऐसे घूमते जाएंगे, ये पागलपन की याद है ये। तो नितांत जरूरी हो तो बोल ले, नहीं तो अपने सुबह शाम को ही घर वालों को बता दे कि सुबह मैं ऐसे कोई कुछ करने जा रहा हूं, और सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर उसको प्रवाहित कर दें। ये उपाय। लेकिन इस उपाय में एक और वो है कि यदि राहु जल तत्व की राशि में है तो ये 100% काम करेगा, तब तो ये काम करेगा ही करेगा। लेकिन यदि अग्नि तत्व की राशि में है, पृथ्वी तत्व की राशि में है, आकाश तत्व की राशि में है, तब ये उपाय पूरा काम नहीं करता है, बहुत बार नहीं करता है। जल तत्व की राशि में है तो 100% फिर तो काम कर ही देगा। अतः मैं ये उपाय बहुत कम बताता हूं। मेरा सीधा सा मानना है कि राहु की ऊर्जा को, शनि की एनर्जी को सिर्फ भगवान शिव कंट्रोल कर सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि वो दैत्यों के भी भगवान हैं, भूतों के भी, प्रेतों के भी, भूतनाथ, पशुपतिनाथ सब वही है। तो एक नारियल और 1 रुपए का सिक्का, अब इस पर भी किसी ने पिछली हर भी चैनल पर यह वीडियो रहती है, ज्योतिषूत्रा चैनल पर किसी ने कमेंट कर दिया कि 1 रुपए का भगवान शिव क्या करेंगे। भगवान शिव तो तेरे किसी का भी कुछ नहीं करेंगे भैया। उन्होंने कभी बोला किसी को कि 1 70 लेके आओ, चांदी ले आओ, घड़ा ले आओ, कुछ नहीं बोला उन्होंने। लेकिन धन्यवाद स्वरूप हम कहीं जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं, भेंट स्वरूप। हम आप किसी के घर जाते तो कुछ लेकर नहीं जाते, वो क्या करते हैं हमारे उसका, कई बार बुक्के ले क्या करेंगे, बुक्के को उठाकर रख देंगे और क्या करेंगे। लेकिन सम्मान स्वरूप, उपहार स्वरूप बोला मैंने, 1 रुपए का सिक्का और 1 नारियल जटा वाला, पानी वाला, गुरुवार खरीद ले, या शुक्रवार आपके नजदीक मिलता शुक्रवार सुबह खरीद ले। दोपहर से पहले भगवान शिव के मंदिर जाए, शिवलिंग पर अर्पित कर दे, 1 रुपए का सिक्का चढ़ा दे, नारियल चढ़ा दे और भगवान शिव से अपने कष्टों में कमी कर देने की प्रार्थना करें। इतना ही करना है। जल अर्पित कर दें, जल अर्पण करना चाहे पहले ही कर दें, उसके बाद नारियल चढ़ाए, बाद में भी कर देंगे तो कोई बात नहीं है, भोले भंडारी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर व्यवस्था अनुसार पहले जल अर्पित करें और फिर
नारियल चढ़ाकर, सिक्का चढ़ाकर, हाथ जोड़कर, सामान्य जिस भाषा में आप प्रार्थना कर पाए करें, मन में कर ले, बोलकर कर ले और अपने घर आ जाए। 7 शुक्रवार कम से कम ये उपाय करें, और ऊपर वाला जल वाला प्रवाहित वाला करना है तो 3 शुक्रवार भी कर सकते हैं, लेकिन ये करना है कम से कम 7 शुक्रवार करें। और यदि लाभ दिखाई दे तो करते रहे जब तक राहु का कष्ट है। 50 रुपए का नारियल आता है और 1 रुपए का सिक्का है, 51 रुपए का खर्च है। वो नारियल कोई गायब नहीं हो जाएगा वहां से, वो पंडित जी मंदिर में उसको तोड़कर बाद में प्रसाद स्वरूप वहीं बांट देते हैं। 90% ऐसा ही होता है, पंडित जी उसको तोड़ते हैं और प्रसाद में बांट देते हैं, लोग खा लेते हैं। और 1 रुपए का सिक्का रखा है, भगवान शिव से प्रार्थना करें। नारियल राहु का प्रतिरूप माना जाता है और राहु को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया है। और चेतना को अपनी को विकसित करें, भ्रम देखें, ऑब्जर्व करें कि ये भ्रम है, ये सत्य है, ये सही बात है, ये गलत बात है, ये मेरी कल्पना है और ये वास्तविकता है। इस बात का अनुभव जब आप करने लगेंगे तो बहुत हद तक आप राहु को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जब जो दृढ़ कर्म होते हैं उसमें हमारा ऑब्जर्वेशन आकलन काम नहीं भी आता है। ये उपाय करें, आनंद लें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करना चाहे तो बहुत अच्छा है, कर दे तो, नहीं करेंगे तो भी अच्छा है। भगवान शिव का नाम ले। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।